वाली बात नहीं है। Good morning, students. Good morning to all of you. Today we are on day 7 retirement, and today's main objective is to focus only on revaluation. Take any question, whether from admission, whether from retirement, whether from death. क्योंकि चेंज चैप्टर हो या एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, रिवैल्यूएशन तो बनेगा ही बनेगा, और सबके अंदर रिवैल्यूएशन का नेचर सेम होगा बच्चों, राइट? ये लीजिए, हमने फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू। रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन पिक करते हैं आपकी डीके गोयल से, क्वेश्चन का पिक भी ले लेंगे बेटा, नो इश्यूज एट ऑल। आइए, ये लीजिए, मैं क्वेश्चन का पिक लेता हूं आप सभी के सामने, और उसके बाद चेक करते हैं कि क्या हमें रिवैल्यूएशन आता है या स्टिल देयर इज एनी टेंशन। ये लीजिए बच्चों, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। नाउ नो इश्यूज ऑफ टाइम एंड ऑल, मतलब आपको बुक में ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट्स बेस्ट बेटा, इससे अच्छी क्या बात होगी, राइट? चलिए, एक क्वेश्चन हमने पिक किया, आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, चेक कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। करे स्टार्ट, एक बार मोटिवेट कर दीजिए मुझे भी बेटा, हैंड रेज कर दीजिए इफ यू आर रेडी विद क्वेश्चन नंबर 46। यस बच्चों, जल्दी जल्दी जोश के साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 फ्रॉम जीके गोयल बुक। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें स्टार रिलेटेड टर्म्स लगाने चाहिए, भले वो रिटायरमेंट हो, भले वो डेथ हो, राइट? तो सर, और भले वो डिसोल्यूशन हो सर, इसमें स्टार रिलेटेड टर्म्स देखिए, एक तो जनरल रिजर्व दिख रहा है सर, और कुछ भी नहीं है सर। ओनली वन स्टार रिलेटेड टर्म इज देयर, दैट इज जनरल रिजर्व। ठीक है सर, इसका क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे सर, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलिए, सी रिटायर हो रहा है, ए और बी ने डिसाइड किया फ्यूचर का रेशियो 6:4। इट मींस इन दिस क्वेश्चन अगर आप गेनिंग रेशियो निकालना चाहते हैं गुडविल के हिसाब से, तो आपको क्या करना होगा बच्चों? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना पड़ेगा, तब जाकर आप गेनिंग रेशियो निकाल पाएंगे बच्चों। कर लेंगे, बात की चीज है वो भी। रिवाल की टर्म्स पे आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख रुपीज। करना नहीं है, अगर करना होता तो लिखा होता टू बी अंडर वैल्यूड या टू बी डिक्रीज। यहां लिखा है कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग को 1 लाख रुपए से कम पे वैल्यू कर रखा है। बहुत ही गलत बात है, वापस इंक्रीज करो, और एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये प्रॉफिट बन जाएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। पर हम लेटेस्ट ज्वाइन किया है, कोई टेंशन नहीं है, जल्दी से चेक करो। केवल एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं आज हम सबसे पहले, दैट इज रिवैल्यूएशन बेटा। आप सभी के दो दो नंबर कर करके आप 50 में से 20-30 तक पहुंचेंगे मिनिमम बेटा। बाकी तो टॉपर्स तो 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बी बेस्ट आ गया, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब पता है क्या है? हमने स्टॉक को, हमने नहीं, हमारे अकाउंटेंट ने स्टॉक को 20% से ओवर वैल्यू कर रखा है, दैट इज रॉन्ग। कोई भी चीज है उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें दिखानी चाहिए। देखिए नीचे वर्किंग नोट बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं सर। अगर हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है स्टॉक की, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, आप में से आधे बच्चे इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे बोर्ड के पेपर में। सर देखिए, स्टॉक दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर 240, और हमारे अकाउंटेंट ने इसको 120% पे शो कर रखा है। सर कैसे पता? क्योंकि लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, 20% से ज्यादा दिखा रखा है। दिस इज नॉट फेयर, ये तो गलत बात है। तो सर सही कैसे निकालेंगे? रेसिप्रोकल कर दो, रिवर्स कर दो, 100 अपॉन 120। उल्टा पुल्टा कहते हैं हम इसे लोकल लैंग्वेज में। और इसको करने के बाद में आप सेटिस्फाई हो जाएंगे जब आप क्रॉस चेक करेंगे। एक्चुअल वैल्यू आया स्टॉक का 2 लाख रुपीज। अब आप सब चेक कीजिए, सच में स्टॉक की वैल्यू 2 लाख थी, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने 20% ज्यादा दिखा रखा था। 2 लाख का 20% कितना हुआ? 40,000 रुपीज। चेक कर लो, 240, विच इज रॉन्ग, ये गलत है। एक्चुअल वैल्यू तो 2 लाख थी। होता है ना, कई बार कोई चीज हम कम पे दिखा देते हैं, कोई चीज ज्यादा पे दिखा देते हैं। अब लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आपको बहुत इजी लगा क्योंकि वो रुपीज में गिवन है, लेकिन यहाँ पर किस में गिवन है? परसेंटेज में। थोड़ा सा कंफ्यूज हुए। अगर ये पॉइंट नहीं सीखा तो हो सकता है बोर्ड के पेपर में आपका रिवैल्यूएशन गलत हो जाए। कुछ मार्क्स मिलेंगे बट फुल नहीं मिल पाएंगे। अब एक्चुअल वैल्यू 2 लाख दिखाओगे अगर आप,
पुरानी बुक्स में 240 है, अब 2 लाख दिखाओगे तो 40,000 से एसेट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। चेक कीजिए डेबिट में, टू स्टॉक 40,000 रुपीज, टू स्टॉक 40,000। आइए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, नो इश्यूज एट ऑल। वाई नेक्स्ट पॉइंट वेरी इजी बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को डिक्रीज करना है। ये टू नहीं होता, ये होता है अप टू। टू बोले तो अप टू, मतलब 10,000 तक डिक्रीज कर दो, मतलब न्यू बुक्स में 10,000 लिख दो। तो बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा यहाँ पर बच्चों, बताइए। प्रॉफिट। वाओ, वेरी गुड बेटा, 20,000 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इट शुड बी रिटर्न इन क्रेडिट साइड, इट शुड बी रिटर्न इन क्रेडिट साइड, वेरी गुड बेटा। बाय पीबीडी 20,000 रुपीज, चेक कर लो। बाय, पहले लग रहा था 30,000 डूबेंगे, अब लग रहा है 10 ही डूबेंगे, तो 20,000 का हमारी फर्म को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। दैट्स वंडरफुल, हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया बेटा। आगे चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कंप्यूटर वैल्यू 30,000 अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स, अब बताइए क्या होगा, प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट। लॉस होगा। प्रॉफिट। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है ये बात। क्यों सही है सर, क्योंकि अगर अनरिकॉर्डेड असेट को अब हम बुक्स में शो करेंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा सर, बिल्कुल सही है। तो इसको क्रेडिट में लिख देंगे, बाय ऑफिस इक्विपमेंट्स पे लिख सकते हैं, बाय कंप्यूटर भी चल जाएगा। बाय कंप्यूटर, बाय कंप्यूटर, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज में हम कहते हैं अकाउंट्स में ऑफिस इक्विपमेंट्स, राइट बेटा। कितना रुपीस था ये, 30,000 रुपीस, ये लीजिए, खत्म हो गया, और कुछ नहीं दे रखा बच्चों। बाकी तो रिटायरमेंट वाली बात चल रही है, उसको एक बार इग्नोर कर रहे हैं। क्वेश्चन आप पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी दो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट नहीं पूछी जाएगी, ये गुड न्यूज है, बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स होंगे क्वेश्चन के 5। जब 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें हम बैलेंस शीट कैसे पूछेंगे, वो तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन डन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फाइट करते हैं बेटा। आइए, वाह, मुझे एक और क्वेश्चन दिख रहा है, जस्ट अगला ही क्वेश्चन चेक करते हैं आपके सामने बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 47। ये लीजिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47, ये लीजिए। अब आपको इजी लगना चाहिए, आज की क्लास के बाद आप कोई सा भी रिवाइल कर सकते हैं, टोटल ना आए, बिंदास आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, स्पेशली आई विल हेल्प यू आउट बेटा, ठीक है। तो आइए, इसका भी सॉल्यूशन का फॉर्मेट मैंने इसलिए पहले से कॉपी पेस्ट का जुगाड़ कर लिया था बेटा, ये लीजिए, कितना इजी हो गया, अब हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जल्दी जल्दी देखते हैं, और मैं आप सबसे एक हेल्प चाहूंगा बेटा इन दिस क्वेश्चन, कि आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, स्टार रिलेटेड कितने टर्म्स हैं। यस बच्चों, द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, जल्दी से बताइए कितने स्टार रिलेटेड टर्म्स हैं। देखो कितना मजा आता है ना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। दो है, मे बी आप सही, मे बी आप गलत, एनीवन एल्स बेटा, इतने सारे फोर। टैलेंटेड। 4 है, मे बी आप सही, मे बी आप गलत। क्या सर, वापस बोलना क्वेश्चन। बेटा स्टार, हम सबसे पहले क्या देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में, स्टार रिलेटेड टर्म्स, बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स, याद करो ना बेटा, बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स। यस, कितने हैं, मैं अभी भी कंफ्यूज हूं, कोई मेरी हेल्प करेगा बेटा। सर 3 है, 3 है। 3 है, परफेक्ट। गुडविल राइट ऑफ होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। पी एंड एल राइट ऑफ होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है तो पहले लॉस कवर अप करेंगे, और बाकी इन्वेस्टमेंट का जो गुल्लक वाला पैसा है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और कितनी अच्छी बात है, जो ये असेट में है ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा, जो लायबिलिटीज में है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा, क्रॉस। याद रखता है बच्चा हमेशा, मतलब ये जो कर रहे हो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, और जो गुडविल एंड ऑल है ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। इट इज वेरी इजी बेटा। आगे चलिए, ठीक है, पहला पॉइंट बैठते ही क्यों आया गुडविल का, रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल देना आपका काम है, फॉर रिटायरिंग पार्टनर, इट इज फॉर रिटायरिंग पार्टनर, राइट। चलिए, देयर वाज अ क्लेम
फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 और इस क्वेश्चन में हमारे पास गुल्लक भी नहीं है। सर ये तो नुकसान हो गया। कहां आएगा? रिवाल के डीआर में चेक कीजिए। टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 रुपीज। सर इट्स वेरी इजी। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों। अगला पॉइंट क्या दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट को 15,000 रुपीज तक ले आइए। सर पुरानी बुक्स में इन्वेस्टमेंट था 40,000 रुपीज। ओ माई गॉड, इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए था और कहा जा रहा है इसे कितने रुपीस तक ले आइए? अप टू 15,000, यानी कि न्यू बैलेंस शीट के अंदर इसका वैल्यू कितना लिखना है? 15,000 रुपीज लिखना है सर। तो लॉस तो 25,000 रुपए का हो गया बच्चों। कोई चीज इन्वेस्टमेंट 40 से कितने पर पहुंच गई? 40 से पहुंच गई 15,000 रुपीज पे। लॉस हुआ 25,000। बताइए रिवैल्यूएशन में कितना लॉस दिखाएंगे? बताइए बच्चों, बताइए, दिमाग लगाइए। इट्स इजी, दिमाग लगाओ। यस यस यस, लॉस हो गया बेटा 25,000। एक बच्चा बहुत आसानी से बोल देता है 25,000। बट क्या हमारे पास गुल्लक नहीं है? सर गुल्लक है सर। गुल्लक में सर देखा, एक एक पैसा काउंट किया तो सर केवल 10,000 रुपीज निकला। अल्ले, लॉस तो 25 का हुआ है। सर ये लॉस पूरा गुल्लक से कवर अप नहीं हो पा रहा। गुल्लक से लॉस कवर अप नहीं हो पा रहा। 25,000 में से 25,000 का जो लॉस हुआ है बच्चों, इसमें से गुल्लक तोड़ी, गुल्लक में कितने पैसे निकले? 10,000। ठीक है, अभी भी 15,000 रुपीज से हम माइनस में चल रहे हैं, which will be shown in the debit side of revaluation account. To investment 15,000। समझे बच्चों? टू इन्वेस्टमेंट 15,000। मैं कह रहा हूं इसलिए कई बार क्या, अगर क्रिएटिविटी कुछ करनी हो तो एक ही चीज पकड़ लो। आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम निकालो तो आज घर पे 10 क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर इन गुडविल निकालो और उसकी गब्बर सिंह एंट्री करो। कर सकते हो ना? इतना तो आप, इतना तो कर सकते हो। एक जर्नल एंट्री रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल। हर चीज बेटा मैं कैसे कराऊंगा? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। हाँ, कोर्स खत्म हो जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। बट कोर्स भी खत्म करना है, रिवीजन का भी टेंशन है, आपकी भी कुछ बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, पीबीडी was reduced by 1,000 rupees। क्या लगता है, प्रॉफिट या लॉस? जल्दी बताइए बच्चों। वेरी गुड, पीबीडी कम हो रहा है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है सर, क्योंकि अब हमें लग रहा है 1,000 रुपए हमारा कम डूबेगा। बधाई, बहुत ही अच्छा है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों। खत्म, खत्म। मधुर वॉज पेड, जो रिटायर हो रहा है उसको क्या देना है वो बाद की बात है। दैट इज अ पार्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। रिवैल्यूएशन खत्म। कितनी देर लगी देखो, आराम से समझाया तो भी 5-7 मिनट लगे। राइट, तो कर सकते हैं ना हम भी रैंडमली किसी भी क्वेश्चन का 5 से 7 क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन कर लिया, थोड़ा सा टाइम पास हो गया, मेहनत होगी, सब कुछ हो गया बेटा। इट बिकम्स इजी। अब प्रॉफिट लॉस निकालना आपका काम है। वैसे चेक करना चाहो तो देख लो, डेबिट का टोटल 21,000, क्रेडिट का टोटल भी सेम लिखना पड़ेगा और हमारी फर्म लॉस में आ चुकी है। एंड लॉसेस विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो बाय लॉसेस ट्रांसफर्ड। 20,000 का लॉस है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, उससे क्या लेना सर? ये मेहनत आपकी है, ये मेहनत आपकी है। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। राइट बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन में भी चेक कर लेते हैं। हमने सारे टर्म्स लिख दिए थे, टोटल लगा के बुक से भी एक बार चेक कर लेता हूं मैं। क्रेडिट का टोटल देखो 150 दिख रहा है बच्चों। डेबिट में भी कितना लिखेंगे? 150। इट मींस हमारी फर्म प्रॉफिट में आ गई। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, ये प्रॉफिट किस में बटेगा? चेक कर लेते हैं आंसर। बिल्कुल 1,10,000 सही है। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। कितने रुपीस का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ? 1,10,000। ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बांट देना। आइए जल्दी से एक और क्वेश्चन पिक करते हैं बेटा। मैं चेक करता हूं कोई अच्छा क्वेश्चन जहां थोड़ा सा टेंशन लगे आपको भी कि हाँ सर इस क्वेश्चन में थोड़ा टेंशन है। जस्ट गिव मी अ मिनट टाइम बेटा। राइट, प्लीज, यस, वेट।
बहुत ही इजी है क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन। रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन केस ऑफ डाउट व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं, राइट। ये देखिए बच्चों, एक सेकेंड, ये लीजिए जल्दी से क्वेश्चन पे बताइए बेटा। इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी स्टार रिलेटेड टर्म्स, बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स कितने हैं बेटा? यस, 1. ओनली वन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, खत्म। आइए रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना देते हैं जल्दी से। सब कुछ रेडी है, बस हमें तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है सर, और कुछ भी नहीं। ये लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, और लास्ट में टोटल। देखो टोटल में भी डबल लाइन करता हूं मैं हमेशा, हमेशा आप चेक करना बेटा। अच्छा पैटर्न, अच्छा प्रेजेंटेशन लगना चाहिए। चलिए बेटा, पार्टनर है, कोई रिटायर हो रहा है, और खास बात देख लीजिए, गुडविल की वैल्यू क्यों देते हैं हमेशा नीचे? फॉर रिटायरिंग पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायर होता है उसे उसके हिस्से की गुडविल देनी भी चाहिए ना बेटा, वो जा रहा है तो एक टाइप ऑफ रिटर्न गिफ्ट। और न्यू रेशियो दे रखा है, नहीं नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, सी, sales is share of goodwill to A and B in the ratio of 4:1. It means gaining ratio is given in the question 4:1. Finish. आइए गुडविल रिवाल के टर्म्स पढ़ते हैं जो ओनली 3 पॉइंट्स में है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका क्या करेंगे सर? सी इज पेड ऑफ इन फुल। रिटायर, इट मींस रिटायरिंग पार्टनर को हम पेमेंट कर रहे हैं, और नहीं लिखा होता तो हम उसके लोन अकाउंट में डाल देते, खत्म। आइए सेकंड पॉइंट, स्टॉक। बताइए बच्चों, प्रॉफिट होगा लॉस होगा स्टॉक पे? यस, अब तो कोशिश कीजिए आप सभी। प्रॉफिट प्रॉफिट, 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 वेरी गुड। 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, वेरी गुड बेटा। बाय स्टॉक 50,000 रुपीज, बाय स्टॉक 50,000 रुपीज। आगे चलिए, चलिए डेटर्स के ऊपर बताइए बच्चों, प्रॉफिट या लॉस? बताइए बच्चों। यस, लॉस कितने रुपीस का लॉस? 15,000 का लॉस, क्योंकि 165 से 150 पर हो गए, राइट। टू डेटर्स 15,000 रुपीज, टू डेटर्स इट इज 15,000। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। इसका इंपैक्ट पता है बैलेंस शीट में भी अच्छे से आएगा, बट हमें बैलेंस शीट से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप तो ये बता दो प्रॉफिट है या लॉस है, और कितना रुपीस? यस बेटा, लॉस है। कितना रुपीस? हाउ मच? 3 लाख का 10%, 20,000, 30,000। अरे 30,000, राइट। भाई आपकी एक असेट थी, आपने उसको 10% लॉस पे बेच दिया, कोई बात नहीं सर, लॉस हो गया, रिवाल के डेबिट में आ जाएगा। 3 लाख का 10%, 30,000 रुपीज, ये लीजिए। टू इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स 30,000 रुपीज, खत्म। आगे चलिए, खत्म बेटा। नहीं नहीं, एक पॉइंट रह गया बेटा बीच में, सॉरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन, और वर्ड लिखा है टू, द वर्ड रिटन इज टू, इट इज नॉट बाय। इट मींस, बताओ पहले आप बताइए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? यस, यस बच्चों, यस। उशान, राहुल, Sir, अदर्स। profit, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच? वेरी गुड जागृति, हाउ मच? यस बेटा, sir, 7,000. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फाइनली जागृति ने भी मन में सोचा, एक बार तो मैं भी आंसर दे देती हूँ। बेटा हम तो चाहते हैं आप सभी आंसर्स दीजिए, कोई टेंशन नहीं, अच्छा लगेगा, टीम वर्क, एकदम एंजॉय करके क्लास अटेंड करें आप सभी, राइट। देखिए टू का मतलब है एक लेवल तक, अप टू अ लेवल, अप टू अ लेवल। तो यहाँ बच्चा कई बार क्या होता है, बच्चा सोचते हैं 3,000 आंसर है, ना ना ना, ये कहना चाह रहे हैं न्यू बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 3,000 रुपीज तक ले आइए।
तो सर पुरानी बैलेंस शीट में 10,000 है, न्यू बैलेंस शीट में 3,000, इट मीन 7,000 का प्रॉफिट हो गया बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इट बिकम्स 7,000 रुपीज। वाओ, क्वेश्चन फिनिश। टोटल दिख रहा है बच्चों क्रेडिट का ज्यादा, देख लो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 57,000, तो डेबिट में भी कितना लिखेंगे 57,000, और सर प्रॉफिट हो गया सर, किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। आपको दिखाना पड़ेगा बच्चों, ऐसा नहीं है मेरी तरह, एक भी एग्जांपल या पुरानी कोई भी क्लास का चेक कर लेना फाइल, आपको पता चल जाएगा। एंड 12,000 प्रॉफिट आ रहा है विच इज 100% करेक्ट, सही है बेटा बिल्कुल, राइट। मिलकर क्वेश्चन किया ना हमने, सही तो होगा ही होगा बेटा, राइट। एक और क्वेश्चन पिक करें बेटा। वाओ, 39 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है मुझे अगला स्क्रीन पर। रेंडमली देखो, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन बनेगा, मजा आएगा आपको। ये देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39 इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट मैं आप सबको बताना चाहता हूं बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना, अभी इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, जस्ट वेट। ध्यान से देखना, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ये बात नहीं सीखी तो टेंशन हो सकता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ डी के गोयल। देखो ध्यान से सुनना प्लीज, मुझे ध्यान से एक बार हैंड रेज करके कोई भी बच्चा बताना, क्या आपको 6th पॉइंट दिख रहा है? 6 नहीं, एक मिनट, इजी है, इसमें तो सब इजी है। कुल मिला के एक चीज जो मुझे आपको मेन बतानी है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। अगर आपको दिख जाए कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं, वो नहीं आएगा आपके कोर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या सर वो क्वेश्चन हम छोड़ दें? नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आपका आंसर बुक से मैच नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपको सिंपल पार्टनर्स कैपिटल के 4 स्टेप करने, कल मैं कराऊंगा, उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा, और कल हम फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करके डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेथ ऑफ अ पार्टनर। 2 दिन का है, क्योंकि उसमें केवल शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आ रहे। इज इट ओके बेटा? ठीक है ना? तो जल्दी से तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन के लिए। बताइए स्टार रिलेटेड टर्म्स। यस बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर स्टार रिलेटेड? यस, बताइए। देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो One. जाती है। ओनली वन सर, ओनली वन, दैट इज जर्नल रिजर्व। पता नहीं बच्चों, मुझे लग रहा है टॉपिक बहुत इजी है, या पता नहीं, आई एम रॉन्ग, मेरे को या तो मैं गलत समझ रहा हूँ। बट अगर आपने 10-12 रिवैल्यूएशन कर लिया ना बैक टू बैक, आप एंजॉय करें। आप एग्जाम्पल कर लो ना, किसने कहा क्वेश्चन करो, इतनी ऑनेस्टी दिखा दो, एग्जाम्पल्स कर लो बेटा, और क्या। आंसर मैच हो जाए तो ठीक, ना हो तो फोटो भेजो, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, हेल्प करेंगे। 24 आवर्स आई एम रेडी फॉर यू। ठीक है, कई बार थोड़ा लेट हो जाता है, बट पर्सनली ऐसा नहीं कि मैं आपको लेट रिप्लाई कर रहा हूँ। आई विश आप मैक्सिमम बच्चे मुझसे डाउट पूछे, मुझे कभी बुरा नहीं लगता बेटा, और मुझे अच्छा ही लगता है बल्कि, कि हाँ बच्चे के दिमाग में डाउट चल रहा है, राइट। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं जल्दी से। ये लीजिए बेटा, फॉर्मेट फिर से आपके सामने रेडी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डीआर सीआर रिवैल्यूएशन अकाउंट। और मेरी बात मानो तो 10 फॉर्मेट बना लो पहले से रिवैल्यूएशन के। जैसे मेरा तो काम अभी ठीक है, कॉपी पेस्ट से चल गया, आप 10 फॉर्मेट्स बना लो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर लो, हाफ ऑफ पेज के 10 फॉर्मेट्स। आइए बच्चों देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या लगता है, ये इसका क्या इंपैक्ट होगा रिवैल्यूएशन पे, बताइए बच्चों। यस, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू for your response. कोई भी नहीं, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। इस बार तो राजवीर भी चुप हो गया, कोई भी नहीं बेटा। यस यस, प्रॉफिट है सर। बिल्कुल प्रॉफिट है। प्रीपेड एक्सपेंस होता है सर, ये प्रीपेड एक्सपेंस विच इज द असेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये कह रहे हैं भाई आपने इंश्योरेंस पे किया था, उसमें से कुछ अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ बेटा, राइट।
तो सर ये 10,000 हम अपनी एसेट में शो करेंगे न्यू बैलेंस शीट में, और एसेट में शो करेंगे तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। प्रॉफिट है सर बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे इंक्रीज हो जाएगी सर। हाउ मच रुपीज, 10,000 रुपीज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कोई नया स्टूडेंट, प्लीज पुराने स्टूडेंट मत करना एक बार रिप्लाई। आई एम एक्सपेक्टिंग एनी न्यू स्टूडेंट जिसने अभी तक एक बार भी कमेंट नहीं दिया, प्लीज बताएं, बहुत इजी है बेटा। यस, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग वाला पॉइंट बेटा, प्रॉफिट है या लॉस है? इट्स वेरी इजी। यस, एनीवन एल्स जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया? बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ट्राई नहीं किया बेटा, कोई बताना चाहेगा बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट मत बताओ चलेगा, प्रॉफिट है या लॉस है इतना तो बता दो, जल्दी 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 बेटा। विशाल तुम ही बता दो भाई। सर प्रॉफिट है। प्रॉफिट है सर। प्रॉफिट है, वेरी गुड वेरी गुड सर। एप्रिशिएट, पता है एक सच बताता हूं मैं आप सभी को, एक बहुत कड़वा सच, मे भी आप स्वीकार करें तो हैंड रेज जरूर करना। ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारी जिंदगी में बहुत कम पाया जाता है। ये हमारे स्कूल्स में हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स डेप्रिशिएट तो फिर भी कर देंगे, सही कह रहा हूं। एप्रिशिएट मतलब एक खुश वाली बात, अच्छी वाली बात, वाओ वेरी गुड, क्या सही कह रहा हूं मैं? क्या एप्रिसिएशन मिलता है हमें बहुत ज्यादा सभी को, घर पे भी? अग्री कर रहा है राजवीर भी, वेरी गुड बेटा। हम, ये सच है बेटा, हम सबके साथ, इसमें मैं भी शामिल हूं बेटा। मतलब हम कितने भी अच्छे काम कर दें, बट ज्यादातर डिप्रिसिएशन जरूर हो सकता है, मतलब गलतियां जरूर निकाली जा सकती हैं, बट एप्रिसिएशन जिंदगी में बहुत कम मिलता है, ये कड़वा सच है, राइट बेटा। भले आप अच्छा काम कर दे तो भी कई बार ऐसा रिस्क रहता है। तो चलिए यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो चुकी है, विच इज अ प्रॉफिट सिंबल, 5 लाख का 10%, 50,000 बाय, क्या थी ये चीज बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50, लास्ट का एक जीरो हटाया, 50,000 आंसर आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी देखिए, पीबीडी को 5% तक लाना है, देखते हैं आप में से कौन आंसर देगा बेटा। वेरी इजी, वेरी इजी। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस? 3,000 लॉस। वेरी गुड बेटा, क्योंकि सब काम इनर वैल्यू पे होगा। जो 1 लाख के डेटर्स हैं, इसका 5% पीबीडी होगा 5,000। हाउ मच, 5,000। 2,000 पुराना पड़ा है, 3,000 का हम और बना लेंगे सर। वेरी गुड बेटा, 2 पीबीडी 3,000 रुपीज। देखो मुझे तो लगता है आज की क्लास आप में से मैक्सिमम बच्चों ने एंजॉय किया होगा, रिलैक्स होके, और रिवेल आना है, 100 में से 100% आना है, कोई इफ एंड बट नहीं है। तो यानी कि आज हमने एक अच्छा, एक चीज पक्की कर ली ना, 2-2 नंबर करके ही तो हम 50 नंबर तक पहुंचेंगे। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है बेटा, ये आप ही ने सुना है, हमने भी सुना है, तो बात तो सच है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मशीन को डेप्रिसिएट करना है, ये वर्ड तो ज्यादा ही दिखता है, बताइए प्रॉफिट या लॉस? फोर्थ पॉइंट, लॉस। प्रॉफिट, लॉस। लॉस, बिल्कुल सही सर। 5% का डैप लगाने से मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। पहले 10% निकालेंगे, 24,000 आएगा, उसका हाफ कर देंगे, 12,000 होगा। टू मशीनरी 12,000 रुपीज, दैट्स वेरी गुड। टू मशीनरी 12,000 रुपीज। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन बनाना है 15,000 का, कोई आउटस्टैंडिंग बिल था रिपेयर्स का, बताइए बच्चों प्रॉफिट या लॉस? यस, लॉस। लॉस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि सर कोई भी प्रोविजन बना रहे हैं ना सर, वो लॉस ही तो है सर, वो लॉस है। इसको न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिखा जाएगा, हालांकि आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी, बट फिर भी यू शुड नो कि वेयर इट शुड बी रिटन इन द बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल 15,000, प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, राइट सर। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई ये लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट, अरे सर नेक्स्ट पॉइंट तो गुडविल का है सर, जिसमें कोई टेंशन नहीं है। न्यू रेशियो दे रखा है, अगर गेनिंग रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल में हिस्सा निकाल लेंगे, क्वेश्चन खत्म। चलिए जी, रिवैल्यूएशन का टोटल एटलीस्ट चेक कर लेते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं। चेक करते हैं बेटा, कहाँ का टोटल ज्यादा दिख रहा है? क्रेडिट का टोटल ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट का टोटल दिख रहा है 60,000, तो डेबिट में भी कितना लिखेंगे? 60। टोटल हमेशा बराबर आता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको, राइट। और प्रॉफिट हो रहा है 30,000, चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड,
किसमें बांटेंगे सर? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। एक काम करते हैं, हमारे पास 2 मिनट का समय है, बांट भी देते हैं ताकि आपको दिख जाए। एक ना एक क्वेश्चन में दिखना भी चाहिए, राइट? कितना प्रॉफिट हुआ सर? ओवरऑल 30 हुआ है। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ये लीजिए 30 30 30 इनटू द ओल्ड रेशियो इज द ओल्ड रेशियो। कहाँ लिखा है बच्चों, कहाँ लिखा है रेशियो? कोई बताएगा अगर किसी के पास बुक है तो? बैलेंस शीट ऑफ एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर फिक्स्ड कैपिटल। और कैपिटल दे रखी है, कैपिटल देख लीजिए क्या दे रखी है, 360, 240, 120। तो रेशियो बना 3:2:1। ध्यान रखना, ध्यान रखना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बेटा। 3:1, ये लीजिए 3:1 में इस पैसे को बांट देते हैं। 3/6, 2/6, 1/6। फर्स्ट पार्टनर को मिला 15,000। इनर कॉलम में स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने सीधा आउटर कॉलम में लिखा। वैसे आपको इनर कॉलम में लिख के टोटल बाहर लिखना चाहिए, चलेगा, कैसे भी करो चलेगा, आंसर सही होना चाहिए बच्चों, राइट? सेकेंड पार्टनर का 10,000, थर्ड पार्टनर का 5,000। हो गया बच्चों, ये लीजिए आंसर। अब आपका टास्क क्या बनता है बच्चों, बताइए। एटलीस्ट हम कुछ तो खुद भी मेहनत करें, कम से कम मिनिमम 5 रिवैल्यूएशन तो मैं सोच एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे। उसके बाद आप भले पीडीएफ मुझे भेजें या ना भेजें, एटलीस्ट डन करके भेज देंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि यस, बच्चों ने मेरी बात की इज्जत रखी, राइट? एटलीस्ट 5 रिवैल्यूएशन कोई से भी रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर। और बोलो आप एडमिशन के कर लो, बिकॉज रिवैल्यूएशन तो सेम है, वेदर वी टॉक अबाउट एडमिशन और रिटायरमेंट। तो आप कहीं से भी 5 एग्जाम्पल्स ले लीजिए, ऑनेस्टी से ट्राई कीजिए, और फिर अगर आंसर ना मिले तो बुक में चेक कीजिए गलती कहाँ हुई है, ठीक है? इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बेटा, ठीक है? तो कल मैं रिवाल भी कराऊंगा और साथ साथ थोड़ा कंसंट्रेशन किस पे रखूंगा, कल मैं मेन पार्टनर्स कैपिटल पे कंसंट्रेट करूंगा। कल क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, रिवैल्यूएशन पे कल फोकस नहीं करेंगे, हम कल मेन फोकस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल पे। रिवैल का प्रॉफिट लॉस कहां से लेंगे? बुक की हेल्प से ले लेंगे, बुक में गिवन होता है ना आंसर। कल मेन फोकस किस पे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल पे। और उसके अंदर 4 स्टेप होते हैं, वो चारों के चारों कल मैं आपको वापस